स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के उपरांत श्री राम कृष्ण देव को दर्शन प्राप्त होना तथा उसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धियां, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हमने अन्यत्र कहा है कि निर्विकल्प भूमि में अवस्थान करते समय उसके अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव को एक विचित्र दर्शन या उपलब्धि हुई थी। उन्हें भावमुख अवस्था में रहने का तीसरी बार आदेश प्राप्त हुआ था। तो ये जो भावमुख अवस्था है उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग ने पहले की है। दर्शन कहकर इस विषय का उल्लेख किए जाने पर भी वह घटना वास्तव में उनकी हार्दिक उपलब्धि से संबंधित थी। इस बात को पाठक स्वयं समझ ले, क्योंकि पहले दो बार की तरह श्री रामकृष्ण देव ने उस समय किसी दृष्ट मूर्ति के मुख से उस बात को श्रवण नहीं किया था, किंतु तुरीय अद्वैतत्व में एकदम एकीभूत हो अवस्थित न रहकर जब उनका मन उस तत्व से कथनचित पृथक होकर सगुण विराट ब्रह्म या श्री जगदम्बा के अंश रूप से अपने को प्रत्यक्ष कर रहा था, उस समय उस विराट ब्रह्म के विराट मन में उस प्रकार के भाव या इच्छा की विद्यमानता की ही उन्होंने साक्षात उपलब्धि की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस उपलब्धि से उनके मन में अपने जीवन की भावी आवश्यकता भी सम्यक रूप से प्रस्फुटित हो उठी थी, क्योंकि उनके अंदर शरीर रक्षा की लेस मात्र आकांक्षा न रहते हुए भी, अब ये परम पूजनीय श्रीमद् शारदानंद जी महाराज यहाँ बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो भी घटना हो रही है, जितनी भी साधना श्री रामकृष्ण देव कर रहे हैं, वो श्री श्री जगदम्बा की इच्छा से हो रहा है। और यहाँ भी श्री रामकृष्ण देव निर्विकल्प समाधि में जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में जाके उनकी शरीर की रक्षा उनकी खुद की इच्छा न होने पर भी क्या होता है, शरीर रक्षा की लेस मात्र आकांक्षा न रहते हुए भी श्री जगदम्बा की अद्भुत इच्छा से बारंबार भावमुख अवस्था में रहने का आदेश प्राप्त कर, देखिए मां बार बार कह रही है कि भावमुख रह, भावमुख रह, भावमुख रह। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण देव के द्वारा मां जगत तारिणी भव तारिणी वो कुछ अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहती है, लोक कल्याण साधन के लिए। इसलिए श्री राम कृष्ण देव को कहते हैं कि भावमुख रह, भावमुख रह। क्योंकि निर्विकल्प समाधि में जाके
कुछ ही दिनों में साधक का शरीर जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है सूख के, वैसे उनका शरीर गिर जाता है। और श्री रामकृष्ण देव की खुद की इच्छा न रह के, शरीर रक्षा की खुद की इच्छा नहीं है, क्योंकि उच्च पद को प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी मां जगदम्बा की इच्छा से, अद्भुत इच्छा से बारंबार भावमुख अवस्था में रहने का आदेश प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया था कि अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी, श्री रामकृष्ण देव का अपना कोई प्रयोजन नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवत लीला की आवश्यकता के लिए, भगवान की जो लीला है, मां जगदम्बा की जो लीला है, उसकी आवश्यकता के लिए उन्हें अपने शरीर की रक्षा करनी होगी। मां की जैसी इच्छा होगी वैसा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर मां भवतारिणी की जैसी इच्छा होगी, मां काली की जैसी इच्छा होगी, उच्च इच्छा के अधीन रह के वो अपने शरीर की रक्षा वो भवतारिणी कर रही है। अपने शरीर की रक्षा करनी होगी तथा यह जानकर ही कि सर्वदा ब्रह्म में अवस्थान करने पर शरीर का रहना असंभव है, कि हमेशा श्री रामकृष्ण देव का जो मन है वो ऊर्ध्व रहता था, हमेशा उच्च कक्षा में रहता था, और ऐसे मन से इस शरीर की रक्षा संभव नहीं है। उनको इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ था। किस प्रकार का? भावमुख रहा। पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव उसी समय भलीभांति समझ चुके थे, क्योंकि जब साधक कुछ उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो पूर्व जन्म के जितने भी कार्य हैं, सुकृत्य और दुष्कृत्य, दोनों ही उनके सामने उपस्थित होते हैं, और ये उनको भलीभांति पता था श्री रामकृष्ण देव को, और स्मरण हुआ था। तब कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव उसी समय भलीभांति समझ चुके थे कि वे माने खुद कौन है। कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान उच्च अधिकार संपन्न अवतार पुरुष है। ये श्री रामकृष्ण देव को विदित हुआ था। कैसे? फिर मैं कहता हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान उच्च अधिकार संपन्न अवतार पुरुष है। वर्तमान युग की धर्मज्ञानी को दूर कर लोक कल्याण साधन के निमित्त ही उन्हें शरीर धारण तथा तपस्या आदि का अनुष्ठान करना पड़ा है। तो मां की इच्छा से श्री रामकृष्ण देव ने जो तपस्या साधना वो की थी, वो किस लिए? बोले वर्तमान युग की धर्मज्ञानी, उस समय जो धर्मग्लानि थी उसको दूर करने के लिए जितने भी शास्त्र थे, उस शास्त्र जितने परिचित हो चुके थे, उस शास्त्रों की पुनर्प्रतिष्ठा, चाहे वो शास्त्र जो भी हो, जो भी मार्ग हो, तो शास्त्र की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए धर्मज्ञानी को दूर करने के लिए, और क्या था? लोक कल्याण साधन के निमित्त, कि जो भी साधना कर रहे हैं वो सब साधना का उद्देश्य क्या है? आने वाले समय के जो मनुष्य है, मनुष्य जाति है, उसकी लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण साधन के निमित्त ही उन्हें शरीर धारण तथा तपस्या का, शरीर धारण भी इसलिए किया है, तपस्या आदि का अनुष्ठान करना पड़ा है। साथ ही इस बात को भी उन्होंने हृदयगम किया था कि, अब ये तो पता लग गया उनको, तो पहले क्या कहा? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान अधिकार संपन्न अवतार पुरुष। तो बाकी तपस्या और किस लिए किया? बोले लोक कल्याण साधन। और दूसरा क्या पता लगा? किसी विशेष उद्देश्य के साधन के निमित्त,
ही श्री जगदम्बा ने बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य ब्राह्मण कुल में निरक्षर रूप से, देखिए अब श्री रामकृष्ण देव जब अवतार धारण करते हैं तो कैसे है, बोले ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और कैसे, बोले बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य, बाह्य कोई ऐश्वर्य नहीं है, बहुत ही साधारण घर में अवतार धारण करते हैं श्री रामकृष्ण देव। और कैसे हैं, बोले निरक्षर रूप में, अक्षर विद्या उनके पास नहीं थी, निरक्षर रूप से अब की बार उनको आविर्भूत कराया है। आविर्भूत कराया है किसने, मां जगदम्बा ने आविर्भूत कराया है। एवं उनके जीवित काल में यद्यपि अल्पसंख्यक लोग ही, अब ये भी उनको पता लग गया कि उन्होंने जो अवतार धारण किया है, आए हैं, तो उस जमाने में, उस समय में जो लोग जो उनके आसपास है, उनको ये जो लीला है, दिव्य लीला भगवान की, तो कहते हैं कि जीवित काल में, वो जब जीवित है श्री रामकृष्ण देव, जीवित काल में यद्यपि अल्पसंख्यक लोग ही उस लीला रहस्य को समझ सकेंगे। ये भगवान को विदित हो गया, जान गए कि अभी जो ये लीला मैं कर रहा हूं, हो रही है मां की कृपा से, वो सब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और बहुत ही कम लोग इसको समझ पाएंगे। फिर भी उनके शरीर तथा मन के द्वारा जगत में जिस आध्यात्मिक प्रबल तरंग का उदय होगा, किसके द्वारा, जो उन्होंने तपस्या की, शरीर तथा मन के द्वारा जगत में जिस आध्यात्मिक प्रबल तरंग का उदय होगा, वह सर्वथा अमोघ होगी। वो जो तरंग उठेगी वो अमोघ तरंग होगी, तथा उससे अनंत काल तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। ये परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत काल तक ये जो एक भाव उत्पन्न हो गया, आध्यात्मिक तरंगे जो इस पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में वो जो तरंगे उठ रही है, आध्यात्मिक तरंगे, वो कैसी होगी, अमोघ होगी और अनंत काल तक चलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी भी बहुत ही कम समय हुआ है, इसी कम समय में भगवान श्री रामकृष्ण देव पूरे विश्व में व्याप्त हो चुके हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व साधकों के लिए पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण संबंधी शास्त्रीय बात है। अब पूर्व जन्म में जो जो घटनाएं हुई है वो सब सामने आ जाती है। कब, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व। इस प्रकार की असाधारण उपलब्धियां श्री रामकृष्ण देव के लिए किस तरह उपस्थित हुई थी, यह समझने के लिए हमें कुछ शास्त्र वाक्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्रों का कथन है कि अद्वैत भाव की सहायता से ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अवस्थित होने के पूर्व, अद्वैत भाव भूमि में जाना उससे पूर्व, और साधन क्या है, बोलते कि अद्वैत भाव की सहायता से ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अवस्थित होने के पूर्व साधक को पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होता है। इस शास्त्रों का कहना है। तो कहते हैं, पातंजल योग सूत्र में है, संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, अथवा उस भाव की परिपक्व अवस्था में साधकों की स्मृति ऐसी परिणित दशा में उपस्थित होती है। अब देखिए, ये जो पूर्व घटना, पूर्व जन्म की घटना, हम भगवान बुद्ध, श्री श्री भगवान बुद्ध जो है उसके जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वो साधना कर रहे थे गया में, बोध गया में,
तब एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और दृढ़ निश्चय करके कि मेरा कुछ भी हो मगर मैं अब इस आसन से नहीं उठूंगा, ऐसे करके दृढ़ निश्चय करके वो बैठ गए। और बहुत दिनों के बाद जब बोधिसत्व जब प्राप्त हुआ, उससे पहले बहुत सारे पूर्व जन्म की घटनाएं उनके सामने आई, प्रलोभने आए, मगर भगवान बुद्ध उससे विचलित नहीं हुए और वहीं पे आसन जमा के उन्होंने बोधिसत्व प्राप्त किया था। आज भी वो स्थान है, इतना पवित्र स्थान है, भक्त लोग वहाँ जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तो उसका जो स्पंदन है वो महसूस करते हैं। इतनी शांति, इतना आनंद उस जगह का है। तो भगवान बुद्ध के जीवन में भी हम ये पाते हैं। अथवा उस भाव की परिपक्व अवस्था में साधकों की स्मृति ऐसी परिणत दशा में उपस्थित होती है कि इसके पूर्व जहां पर जिस तरह जितनी बार, देखिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले कहते हैं कि जो साधक है और जो स्मृति है, जो याद शक्ति है, उस जगह आके खड़ी रहती है। उसमें क्या होता है, इसके पूर्व जहां पर जिस तरह जितनी बार शरीर धारण कर उन लोगों ने जो कुछ सुकृत्य दुष्कृत्यों का अनुष्ठान किया था, उन सारी बातों का उन्हें स्मरण होने लगता है। किससे पूर्व? ब्रह्म ज्ञान, निर्विकल्प समाधि में जाने से पहले ये मन की अवस्था होती है। फलतः संसार की समस्त वस्तुओं की नश्वरता तथा रूप रसादि विषयों के पीछे दौड़ने से बारंबार एक ही तरह जन्म लेने की विफलता, देखिए उनको जो स्मरण हो रहा है कि पिछले जन्म में मैंने क्या दुष्कृत्य और सुकृत्य किया है, और उसके फलस्वरूप सब स्मृति में आता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि संसार की समस्त वस्तुओं की निस्वरता, क्योंकि पहले वो उनका भोग कर चुके हैं, उनका अनुभव हो चुका है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने प्रवचन में कि यदि मनुष्य को पूर्वे जन्म का यदि स्मृति हो जाए तो वो यदि अनुभव करे कि वो कितनी बार राजा था, कितनी बार सिंहासन पे बैठा था, कितने राज्य का अधिकार प्राप्त किया था, कितने ही सेनापति थे, कितने ही सुख, बड़े बड़े सुख बाहर राजमहलों में रहते थे, दूसरे जन्म में उनको यदि वो याद आए कि मैं कितनी बार एक भिक्षा पात्र लेके गलियों में भिक्षा करता था, एक भिखारी की तरह, दूसरी बार दूसरे जन्म में बोले मैंने कितने ही सुख भोग किए हैं, कितने ही मेरे पुत्र संतान थे, कितनी ही बार मेरे लग्न हुआ है, कितनी बार मेरे धर्म पत्नी थी, कितनी बार मेरे पुत्र पौत्र थे। ये जब सामने जब याद आता है, और दूसरा महत्व का बात, कितनी बार मेरा जन्म हुआ है और कितनी बार मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं, तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जब स्मृति जब अपने सामने आती है ज्ञानी को, तब जब मृत्यु सामने आती है, जब यमदूत लेने आते हैं, तब वो ज्ञानी पुरुष मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मुझे लेने आए हैं, चलिए एक बार और सही। क्यों? मैं तो कितनी बार मृत्यु को प्राप्त कर चुका हूं, और एक बार सही, चलिए। तो ये जो आध्यात्मिक जो ताकत है वो ज्ञान से आती है, उस अनुभव से आती है कि मैं कितनी बार राजा था, कितनी बार भिखारी था,
कितनी बार मैंने सुख भोगों को भोगा है, कितनी बार मेरे इंद्रियों का जितने भोग है भोगा है, इनफ, बस और नहीं। और मृत्यु जब आएगी, चलो, ये जो ताकत है वो हमारे शास्त्र, उपनिषद, गीता, ये सब पढ़ने से आती है। और संसार की समस्त वस्तुओं की नश्वरता और रूप प्रसादियों के पीछे दौड़ने से बारंबार, जितने भी रूप प्रसादियों से पीछे हम दौड़ते रहेंगे, धन दौलत, पत्नी पुत्र, जितने भी रूप प्रसादी है उसके पीछे यदि दौड़ते रहेंगे तो क्या होता है, बारंबार एक ही तरह जन्म लेने की विफलता, बारंबार पुनरपि जननी जठरे शयनम, विफलता सम्यक रूपेण प्रकट होने के कारण उन लोगों के मन में वो प्रकट हो गई, सम्यक रूपेण प्रकट हो गई। तो कौन लोगों ने, किस लोगों के मन में, जो साधक है, उन लोगों के मन में दिव्य वैराग्य का उदय होता है कि नहीं, बस इस जन्म में नहीं। क्यों? मैंने बहुत सारे जन्मों में ये इंद्रिय सुख मैंने भोगा है, इस जन्म में नहीं, कम से कम इस जन्म में नहीं। तो तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है और उस वैराग्य के सहारे उनका हृदय सब तरह की वासना से एकदम मुक्त हो जाता है। कौन? जो साधक है। और क्यों मुक्त हुआ? अगले जन्म की स्मृति के कारण उनके सामने सब चित्र आ खड़े हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी विवेकानंद इस मुद्दे को बहुत जोर देके कहते थे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधकों की सर्व प्रकार योग विभूति तथा संकल्प सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय सिद्धांत। उपनिषद का कहना है कि इस प्रकार से पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं तथा उनको देव, पितृ आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वे समाधि बल से उन लोगों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं। महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर कहा है कि ऐसे पुरुषों में सर्व प्रकार की विभूति या योगेश्वर्य का स्वतः ही उदय होता है। पंचदशीकार सायन माधव, अब ये सायन माधव है, उसके ऊपर एक फुटनोट है। ग्रंथकर्ता के समय प्रायः यह धारणा थी कि पंचदशी वेदों के भाष्यकार सायनाचार्य द्वारा लिखी गई है तथा उन्हीं का दूसरा नाम माधव है, परंतु यह धारणा बाद में अन्वेषणों के द्वारा सत्य सिद्ध नहीं हुई। अब विश्वास यह है कि केवल एक ही ग्रंथकार ने नहीं बल्कि विद्यारण्य तथा भारती कृष्ण तीर्थ इन दो ग्रंथकारों ने इस ग्रंथ को तैयार किया है। विद्यारण्य का ही पूर्व का नाम माधव था तथा वे सायनाचार्य के भाई थे। तो ये फुटनोट है। पंचदशीकार सायन माधव ने इस तरह के पुरुषों की वासना शून्यता तथा योगेश्वर्य प्राप्ति इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में लेश मात्र वासना न रहने के कारण वे कभी भी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि शक्ति तो है उनके अंदर,
मगर कोई वासना ही नहीं है। जब वासना, इच्छा ही नहीं, तो उस शक्ति को प्रयोग में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो प्रयोग नहीं करते हैं। संसार में जैसी स्थिति में रहते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह उसी हालत में दिन व्यतीत करता रहता है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में जैसी स्थिति में रहते, अब कुछ ही सालों पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अवतार धारण किया, तो उस समय क्या संसार में समस्याएं नहीं थी? अनंत समस्याएं थी। मगर भगवान श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? उस समस्या को दूर करने गए, दिन रात मां काली करके बिता दिए। कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो संसार में जैसी स्थिति में रहते हुए, कैसी स्थिति? जैसी संसार में स्थिति है उसमें रहते हुए भी मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, ज्ञान तो मिल गया, अब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उसके बाद क्या इच्छा होगी? बोले कुछ नहीं। तो कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह उसी हालत में दिन व्यतीत करता रहता है, जिस हालत में वो है, जिस परिस्थिति में वो है, क्योंकि सब प्रकार से चित्त वासना शून्य होने के कारण ब्रह्म ज्ञान ही जब हो गया, जब ज्ञान प्राप्त ही हो गया, सब कुछ नश्वर है, अनित्य है, क्षणिक है, उसका ज्ञान ही हो गया, और ब्रह्म को जब जान ही लिया, ब्रह्म ज्ञान हो ही गया, तो चित्त क्या हो गया? वासना शून्य हो गया। अब क्या करेंगे? तो चित्त वासना शून्य होने के कारण समर्थ होता हुआ भी, उसमें समर्थता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। सब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, समर्थ बल आ गया, शक्ति आ गई, फिर भी मन जो है जो वो वासना शून्य हो गया। किसके कारण? ब्रह्म ज्ञान के कारण। तो कहते समर्थ होता हुआ भी वह उस स्थिति को बदलना किंचित मात्र भी आवश्यक नहीं समझता। ब्रह्मज्ञानी का जो मन है, वो परिस्थिति को बदलने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। किंचित मात्र भी, बोले थोड़ा भी उसको परिवर्तन करने की इच्छा नहीं होती है। केवल अधिकारी पुरुष वर्ग, अब ये अधिकारी पुरुष कौन है? तो कहते हैं लोक कल्याण साधन के निमित्त विशेष अधिकार या शक्ति को लेकर आविर्भूत होने वाले पुरुष। शक्ति है उनमें, लोक कल्याण साधन के लिए शक्ति है, वो शक्ति को लेके जब आविर्भूत होते हैं ऐसे अधिकारी पुरुष। केवल अधिकारी पुरुष वर्ग ही पूर्णतया ईश्वर इच्छाधीन रहकर बहुजन हिताय कभी कभी उन शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं। वो शक्तियां अपने लिए नहीं, स्व के लिए नहीं, किंतु पर के लिए, लोक कल्याण के लिए उस शक्ति का कभी कभी बोले प्रयोग करते हैं। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी अपूर्व उपलब्धियों का कारण समझा जा सकता है। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी उस समय की विचित्र अनुभूतियों को सम्यक रूपेण न होने पर भी अधिकांश रूप से समझा जा सकता है। पूरा नहीं समझ सकते, वो थोड़ा समझ सकते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षण द्वारा हमें वह विदित होता है
कि हृदय से सब कुछ भगवत उच्चारण में समर्पण, भगवत चरणों में, कहते हैं कि सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण करने के फलस्वरूप सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण, सब कुछ तो भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया, उसके फलस्वरूप वासनाओं से मुक्त होने के कारण ही इतने अल्प समय में श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्मज्ञान की निर्विकल्प भूमि में आरूढ़, अल्प समय में, किस लिए? सब कुछ मां के चरणों में समर्पित कर दिया। मां की इच्छा होगी तो करेंगे। तोतापुरी ने कहा कि आप क्या वेदांत की साधना करना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी मां जानती है। क्या करना क्या नहीं करना मेरी मां जानती है, मैं मां को पूछ के आता हूं। तो ये जो भाव है भगवत चरणों में समर्पण का जो भाव है, इसीलिए कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्मज्ञान की निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ तथा दृढ़ प्रतिष्ठित होना संभव हुआ था कुछ ही अल्प समय में। जो तोतापुरी जी को 40 साल लगे थे, श्री रामकृष्ण देव को 1 दिन लगा था और 3 दिन बैठे रहे थे वो निर्विकल्प समाधि में। साथ ही पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानकर उन्होंने ये स्पष्ट अनुभव किया था कि पूर्व युगों में, अब जो पहले हम लोग ने कह दिया कि पूर्व जन्म का सब स्मरण स्मृति उनको हो जाती है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व, और यही अब कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के संबंध में। साथ ही पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानकर उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया। किसने? भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्पष्ट अनुभव किया था कि पूर्व युगों में, युग साल नहीं बोले, युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था। एक युग में कौन आए? भगवान श्री राम आए। दूसरे युग में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण आए। और ये जो 2 आए थे अवतार लेके, श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जिन्होंने, माने जो एक हैं, उन्होंने जो अवतार धारण करके आए थे, उन्होंने क्या किया था? बोलते कि लोक कल्याण साधन किया था। वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर, वर्तमान युग में, वो तो अगले युग की बात कर रहे हैं, और वर्तमान युग में वे ही वर्तमान युग में, वे ही मीन्स जो श्री राम होके आए थे, जो श्री कृष्ण होके आए थे, वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री राम कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तो जो कृष्ण थे, जो श्री राम थे, वो ही श्री राम कृष्ण। अब ये घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी घटित हुई थी। जब श्री रामकृष्ण देव का शरीर जो है बहुत ही अस्वस्थ था, और उनकी महासमाधि के सिर्फ कुछ दिन, मात्र 2 दिन पूर्व, महासमाधि के काशीपुर में थे भगवान, और 2 दिन पूर्व ही स्वामी विवेकानंद जी के मन में एक संदेह हुआ। मात्र 2 दिन पूर्व ही नरेंद्रनाथ का विचार श्रवण, किंतु सत्यान्वेषी मन, माने स्वामी विवेकानंद सत्य क्या है वो जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो ऐसा मन, कहते हैं कि अवतारवाद के संबंध में संदेह रहित नहीं हो पाया था,
कि अवतार कैसे हो सकते हैं श्री रामकृष्ण देव। उनको संदेह, वो संदेह रहित इतने दिनों से उनकी सेवा कर रहे हैं, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी शरणागति, फिर भी संदेह नहीं गया कि अवतार कैसे हो सकते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के ठीक 2 दिन पूर्व अथवा किसी अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय उनके अत्यंत पवित्र मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जगी। अब अत्यंत पवित्र मन, ऐसा नहीं कि श्री रामकृष्ण देव वो श्रद्धा नहीं कि अश्रद्धा है, ऐसा नहीं, अत्यंत पवित्र मन है, मगर कोई एक देवी इच्छा के कारण उनके मन में ये अद्भुत जिज्ञासा जागी। वो हो ही नहीं सकता, श्री रामकृष्ण देव के प्रति ऐसी कुतूहलता और संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं है, मगर देवी कोई उद्देश्य से कहते हैं कि ऐसी अद्भुत जिज्ञासा जगी। श्री रामकृष्ण देव की सैया के निकट खड़े होकर वे सोचने लगे। कौन? स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण देव जिस सैया पर सोए हुए थे और इतनी उनकी, श्री रामकृष्ण देव का शरीर इतना रुग्ण हो गया था कि वो करवट भी नहीं बदल पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। और ऐसी अवस्था में अब स्वामी विवेकानंद मन में सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे, सन में सोच रहे हैं, सोचने लगे। अच्छा, उन्होंने तो कई अवसरों पर अपने को भगवान का अवतार कहकर अपना परिचय दिया है, ये सोच रहे हैं। पहले भी कभी ऐसे बोले हैं, वो परिचय दिया है कि मैं अवतार हूं। अभी इस समय यदि कह सके, स्वामी विवेकानंद बगल में खड़े होके वो सोच रहे हैं, बोले पहले तो हमने सुना है, मगर अभी इस समय, अब महासमाधि के समय, अब कितने दिन शरीर रहेगा पता नहीं, और इस अवस्था में इस समय यदि कह सके मैं भगवान हूं तभी विश्वास करूंगा। ये स्वामी विवेकानंद के मन में विश्वास, संदेह हुआ। कैसी अपूर्व लीला! ज्यों ही विचार उत्पन्न हुआ त्यों ही उस निरादुर्ण रोग यंत्रणा के बीच भी श्री रामकृष्ण देव ने उनके मुंह की ओर अपना मुंह घुमाकर कहा। अब वो तो दूसरी तरफ मुंह करके सोए हुए थे और श्री रामकृष्ण देव इतने कष्ट में थे, फिर भी उनकी तरफ मुंह घुमाया और कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ? ये स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न नहीं किया था, वो तो मन में सोच रहे थे, और ये मन की बात जो है श्री रामकृष्ण देव जान गए और तुरंत उन्होंने उनकी तरफ मुंह किया और कहा, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं है? सच सच कह रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, सच सच कह रहा हूं, जो राम जो कृष्ण वे ही इस बार इस शरीर में राम कृष्ण हुए हैं, पर हां तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। एकदम स्पष्ट वाक्यों में श्री रामकृष्ण देव ने अपने अवतारत्व को स्वामी विवेकानंद के सामने कहा। मैं फिर पढ़ता हूं, सच सच कह रहा हूं, जो राम जो कृष्ण वे ही इस बार इस शरीर में राम कृष्ण हुए हैं, पर हां तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। ये अद्भुत घटना काशीपुर में हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के इस अप्रत्याशित अत्यंत स्पष्ट खुले आत्म प्रकाश से नरेंद्रनाथ ऐसे विस्मित हुए कि एकाएक यदि वहां वज्रपात होता हो तो भी वे इस तरह नहीं चौंकते। एकदम चौंक गए नरेंद्रनाथ, कैसे संभव है? मैं तो सिर्फ सोच रहा था मन में। उनका संदेह अविलंब मिट गया तथा इस प्रकार युग अवतार के द्वारा बार बार अपना परिचय देने के बाद भी इतने दिनों तक संदेह पालकर अंतिम समय भी उन्हें कष्ट दिया, इस आत्मग्लानिपूर्ण विचार और पश्चाताप से जर्जर हो वो मौन भाव हो आंसू बहाने लगे। स्वामी जी रोने लगे।
कि अंतिम समय भी मैंने अपने गुरु को कष्ट दिया। किस बात का कष्ट? बोले संदेह किया, और वो रोने लगे, भावुक हो चुके स्वामी विवेकानंद। तब स्वामी विवेकानंद के अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय नमः। तो पूर्व युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था, वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री राम कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए हैं। लोक कल्याण साधन के निमित्त परिवर्तित जीवन में उनके भीतर विलक्षण विभूतियों का नित्य प्रकाश दिखाई देने पर भी क्यों हम उन्हें स्वयं अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए कभी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं देखते हैं। कभी भी श्री रामकृष्ण देव ने उस दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। एवं किस तरह वे स्वल्प मात्र से ही, वो संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे। संकल्प मात्र से। हमने तो देखा कि किसी ने स्पर्श किया शरीर का तब हुआ, मगर श्री रामकृष्ण देव संकल्प मात्र से किसी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कर सकते थे, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते थे संकल्प मात्र, इच्छा करने से। और ये सब घटना हम देखते हैं कि 1 जनवरी कल्पतरु दिवस काशीपुर उद्यान वाटी में जब ये घटना हुई थी, तब सभी को अपने देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। किसी को भाव समाधि हो रही है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई आनंद कर रहा है, कोई खुशी मना रहा है, कोई जय श्री राम कृष्ण देव के नारे लगा रहा है। जिसको जो इच्छा हो उस समय श्री रामकृष्ण देव सबको दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि उस समय श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हुए थे। आज भी इस 1 जनवरी को हम कल्पतरु दिवस मनाते हैं कि श्री रामकृष्ण देव उस समय जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। ऐसी भक्तों में मान्यता है, विश्वास है। इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे तथा पृथ्वी के समस्त देशों में दिनों दिन क्यों उनके दिव्य प्रभाव का अपूर्व आधिपत्य विस्तृत हो रहा है, इन विषयों का भी हम भलीभांति अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही दिन जा रहे हैं, पूरे विश्व में श्री रामकृष्ण देव का जो भाव है वो प्रसारित हो रहा है, और अल्प समय में। श्री रामकृष्ण देव के भीतर पूर्वोक्त उपलब्धियां एक साथ उपस्थित न होने के कारण अद्वैत भाव में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर भाव राज्य में अवरोहण करते समय श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने जीवन की भूत तथा भावी अवस्थाओं की सम्यक्त उपलब्धि की थी। किंतु वे उपलब्धियां उनके भीतर सहसा एक ही दिन में उपस्थित हुई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हमारी धारणा है कि भाव भूमि में अवरोहण करने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर उन्हें उन विषयों की यथार्थ उपलब्धि हुई थी। 1 साल। श्री जगन्माता ने उस समय उनकी आंखों के सामने से एक के बाद दूसरे आवरण को हटाकर क्रमशः स्पष्टतया उनको इन विषयों से परिचित कराया था। ठीक है, हर एक जगह श्री
जगदम्बा श्री जगन्माता की इच्छा से जगन्माता ने ऐसे आवरण दूर कराया और एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त हुई। वे सब उपलब्धियां उनके मन में एक साथ क्यों नहीं उपस्थित हुई, इसके कारण के संबंध में हमें यह कहना पड़ेगा कि अद्वैत भाव में अवस्थित रहकर उस समय वे निरंतर गंभीर ब्रह्मानंद में निमग्न थे। एक साथ क्यों नहीं हुई? बोले जब अद्वैत ज्ञान में निमग्न हो गए थे, और वो जो आनंद है गंभीर ब्रह्मानंद, वो जो ब्रह्मानंद में वो इतने निमग्न हो गए थे, अतः उनका मन जब तक बाह्य वृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हुआ था तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था और न उस प्रकार की अभिलाषा का ही उदय हुआ था। अब जब मन ब्रह्म ज्ञान में अवस्थित हो चुका है और ब्रह्मानंद में गंभीर ब्रह्मानंद में अवस्थित है, उस समय संभव ही कहां है? बोले बाह्य वृत्ति के अग्रसर नहीं हुआ था। बाह्य वृत्ति के अग्रसर होगा कैसे? मन तो एकदम गंभीर ब्रह्मानंद में मग्न है। तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था, और वो जो मन ब्रह्मानंद में मग्न है तो फिर बाह्य वृत्ति की प्रश्न नहीं उठता है, और न उस प्रकार की अभिलाषा का ही उदय हुआ था। कोई अभिलाषा ही नहीं, और वो मन अभिलाषा करेगा कैसे? तो ब्रह्म ज्ञान गंभीर ब्रह्म ज्ञान में मन है, मग्न है। साधना के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगन्माता से जो यह प्रार्थना की थी, जो भी साधना श्री रामकृष्ण देव कर रहे थे तो जगन्माता से प्रार्थना किया था उन्होंने। पहले तो पूछने दौड़ते थे, फिर प्रार्थना करते थे, मां मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। फिर कहते हैं तू मुझे जो सिखाएगी वे ही सीखूंगा। मां से ऐसी प्रार्थना करते। इसलिए जब तोतापुरी जी आए तब पूछे थे, बोले मैं करने ना करने वाला मैं कौन हूं? मां जैसे कहेगी वैसे करे। तो इधर भी वही प्रार्थना है, मां मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। कौन सी साधना करनी है नहीं करनी है, कौन गुरु है, कहां पे करनी है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूंगा। कितनी सुंदर प्रार्थना है। वह भी उस समय इस प्रकार से पूर्ण हुई थी। एक भक्त अपने एक गुरु के पास गए और भक्त ने कहा कि महाराज, अपने गुरु से कह रहे हैं, महाराज प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? तो गुरु जी एकदम गंभीर हो गए और कहा, ठाकुर से प्रार्थना करो, ठाकुर से प्रार्थना करो और कहो कि हे ठाकुर मुझे प्रार्थना करना सिखा दो। कितनी सुंदर बात कही, एकदम सरल भाषा में कह दिया कि हे मुझे प्रार्थना करना नहीं आती, वो ठाकुर से ही कहो कि ठाकुर मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, सब ठाकुर बोले करवा देंगे। इतना सरल एक बच्चे जैसा भाव कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ठाकुर मुझे प्रार्थना क्या करना वो भी नहीं आती, ठाकुर वो भी मुझे सिखा दो। कितनी अद्भुत बातें हैं। ऐसे गुरु को प्राप्त करना बहुत भाग्य की बात है। अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि।
अब समय हो चुका है, इस विषय की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो श्री रामकृष्ण देव की जितनी भी साधनाएं हैं सब माँ जगत तारिणी, माँ जगदम्बा की इच्छा से हो रही है। और आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।